पत्नियां लंबी उम्र के लिए पति के लिए करवा चौथ पर दुआएं करती हैं, व्रत करती हैं और भगवान से उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती हैं। लेकिन भिवानी में एक ऐसा कांड हो गया जिसको हिंदुस्तान की मीडिया में हाईलाइट तरीके से दिखाया जा रहा है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड अभी भुनाया ही नहीं गया था, अपराधियों की गिरफ्तारी ही हुई थी कि भिवानी में भी एक कांड हो गया। और फिलहाल पीछे आपको तस्वीरों में जो महिला दिखाई दे रही है अपने प्रेमी के साथ अपने पति की लाश को ही मोटरसाइकिल में बीच में दबा करके घसीटते हुए फेंकने के लिए ले जा रही है। फेंकने की जगह भी इन्होंने एक गंदे नाले को चुना जहां से इन्हें लगा कि यहां से लोगों को कम पता चलेगा और स्मेल जो है वो नहीं आएगी डेड बॉडी की। लेकिन पुलिस और जब परिजनों को थोड़ा सा अंदेशा हुआ, जब डेड बॉडी मिली और कई दिन बाद इस घटना का खुलासा हुआ, परिजनों को लगा कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति को गायब किया है, तो सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की गई और सच्चाई जब लोगों के सामने आई तो सब दंग रह गए। क्योंकि अपने प्रेमी सुरेश जिसका नाम है उसके साथ मिलकर रीना ने अपने पति की हत्या की थी। इनके बीच में आपसी अवैध संबंध बताए जा रहे हैं और रीना का एक 6 साल का बेटा भी है। आज की महिलाएं किस प्रकार का कदम उठा रही हैं और ये प्रेमी कौन सा शरबत पिलाते हैं जिसकी वजह से महिलाएं इस तरह से अपने पतियों को जिनके साथ लंबा रिश्ता होता है मौत के घाट उतार रही हैं। रोज़ाना ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें हमारे हिंदुस्तान में आ रही हैं। ये इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब पे एक दूसरे के साथ काम करते थे, यूट्यूबर थे दोनों, सुरेश और रीना। फिलहाल पूरा मामला आप सुनेंगे पुलिसकर्मी से। पुलिस अधिकारी ने बताया किस तरीके से पूरे मामले को, घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन पूरे देश को, पूरे समाज को हिला देने वाली खबर भिवानी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में वायरल है। फिलहाल सुनिए पूरा मामला क्या है। ये 28/3 को हमें एक डेड बॉडी मिली थी विनोद गंदा नाला के पास। जो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर हमने सिविल हॉस्पिटल में पहचान के लिए, पोस्टमार्टम करवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद 29 तारीख को हमने उसका पोस्टमार्टम करा और उसकी पहचान भी हो गई। जो अपनी गुजरों की ढाणी पुराना बस अड्डा में रहने वाला प्रवीण कुमार मिला, जो उसके वारसान भी वहाँ गए थे और उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जो डॉक्टर से विशेष रिपोर्ट वो हमने भेजी गई। उसके बाद इनके परिवार वालों ने शक जाहिर किया और हमें कंप्लेंट दी कि हमें डाउट है कि हमारी इस जो मृतक है इसकी पत्नी व इसके एक साथी ने इसका मर्डर किया है। जिस उसमें उन्होंने कुछ अपनी एविडेंस भी दी, जिस पर हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान ये चीजें सामने आई कि भी ये जो घटना है इनके द्वारा ही घटना घटित की गई है। मर्डर जो है, जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था। और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई इन जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो इस यूट्यूब चैनल, पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी और तू मैं रहती थी। हाँ, उसमें ऑब्जेक्शन करता था और इस बात पे उनकी कहा सुनी तू मैं रहती थी। वीडियो वायरल हुआ उसमें जो पति है उसका डेड बॉडी उसको बाइक पे लेते हुए नजर आ रहे हैं महिला ने। वो सीसीटीवी फुटेज है, वो उसमें वही एविडेंस की हमारी कुछ एविडेंस की पार्ट है, वो हम सभी तफ्तीश के दौरान उनको कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमें उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश कुमार को भी। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन, अब तक कोई नहीं, अगर कोई आगे भी कोई आएगा तो उसके अनुसार अभी तफ्तीश बाकी। हाँ, बाइक भी बरामद हो गई है। हत्या इन्होंने जब ये आया वहां पर बुलाया तो उसके बाद सुरेश ने आते ही अपने एक चद्दर से उसका मुंह दाब दिया और गला दबा दिया और उसकी जो लेडी उसकी पत्नी थी उसने एक सोटा है वो सिर में मारा और उसके बाद चुन्नी से दोनों ने गला दबा दिया। लाश को कहां से बरामद किया गया? लाश तो वहीं, डेड बॉडी तो वहीं मिली थी, नाले में वहीं डाल के आए थे। उन्होंने शक जाहिर किया कि इनके आपस में उनको डाउट होगा तो उसी पे उन्होंने शक जाहिर किया, तब उसी के बाद ये उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। सुरेश के रीना के कोई संबंध आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते थे।
कितने साल रहते थे, क्या मानते थे? 1 साल से करीब ये इस फील्ड में काम करते थे, उसी दौरान इनकी जान पहचान हुई थी। शुरुआत में क्या माना जा रहा था कि प्रवीण जो हमला हुआ है, क्या हुआ? परिवार वालों ने इस बारे में कोई कहीं सूचना नहीं दी थी, 2-3 दिन से जो नहीं था, तो परिवार वालों ने अभी कोई सूचना वहाँ कहीं भी कंप्लेंट फाइल नहीं करी थी। तो उसके बाद ये 28 तारीख को हमें वहाँ डेड बॉडी मिली, उसी के बाद 29 को पहचान हुई थी। और डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी होने के कारण, वो पानी में गिरने के कारण थोड़ा कम्पोज हो गई थी, जिस कारण उसका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था। और उसकी विसरा जो है हमने FSL के लिए भिजवा दिया। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता उसमें आएगा। शुरुआत में कैसे पता चला कि ये पत्नी आरोपी हो? इनके घर वालों ने ही डाउट था कि जो परिवार में ही पता चल जाता है भी, जो उसका आना जाना व्यवहार, जो 1 साल से बाहर ही रहती है, अक्सर कभी कभी घर पर आती थी, तो इसी दौरान उन्होंने डाउट था और कुछ एविडेंसेस जो उन्होंने दी थी उसके आधार पे शक हुआ, जिस आधार पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और आगे कार्रवाई। आरोपी सुरेश को कहाँ से गिरफ्तार किया? ये तो शाम से वाला हादसे का है, प्रेमनगर। कौन कौन सी धाराओं तक मामला दर्ज किया गया? जो हत्या की धारा थी उसमें